टेंथ में मैथ त्रिकोणमिति को स्टार्टअप करने वाले हैं। इस वीडियो में आज का वीडियो में टोटल 1 शॉट वीडियो रहेगा पार्ट बाय पार्ट करके, जिसमें क्लास 10th के त्रिकोणमिति जो एग्जाम की व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग वो स्टार्टअप करेंगे। यानी त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 8 है और स्टार्ट। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोग का एक नोटिफिकेशन है कि सभी क्लास का जो है बैचेज स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और लिमिटेड सीट है। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर दीजिए, जिसमें आप लोग जो है स्मार्ट क्लासरूम विद डिजिटल बोर्ड के साथ चलेगा, प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की भी व्यवस्था है, जिसमें सभी चैप्टर का नोट्स जो है आप लोग को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यानी जो भी चैप्टर क्लास में चलाया जाएगा उसका नोट्स जो है आप लोग को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, और इसके बाद जो है उसका वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर हो जाएगा 8 नंबर का, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी मैथ। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे इसका, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक जिसका अर्थ होता है त्रि का मतलब अर्थ होता है तीन। त्रि का मतलब अर्थ होता है तीन। कोण का मतलब होता है कोण यानी कि एंगल, ये कोण को ही दर्शाता है। और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापना। यानी कि त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है तीन कोण या तीन साइड को मापने के बारे में जो है बात करते हैं। अब तीन कोण या तीन साइड मापने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तीन कोण होता किसमें है। तो जब भी तीन कोण की बात करेगा तो तीन कोण से आप लोग को पता चल गया हो कि ये बात कर रहा है त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में हो रहा है? त्रिभुज के बारे में है। और ये त्रिभुज के बारे में कौन सा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का। यानी इस चैप्टर में जो भी कुछ चर्चा चलेगा वो सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही होगा। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो जिसकी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि इस चैप्टर में जो है त्रिकोणमिति अनुपात करके चैप्टर का नाम दिया है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसमें क्या समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? मैंने एक फोटो यहाँ पे बनाया है जहां पर कोई एक एंगल दे दिया ये 90 डिग्री का, और इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, जहां पर एंगल बी बराबर 90 डिग्री का कोण है। और अब यहाँ पे सिर्फ इस त्रिभुज में, इसमें जो चैप्टर में जो वो समकोण त्रिभुज के ही बारे में है। अब इसमें समकोण त्रिभुज बना दिए क्योंकि इसका एक कोण यानी कि एंगल बी जो है 90 डिग्री का हो गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? कर्ण। अब आते हैं, अब यहाँ पे आधार किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे? तब दोनों में से किसी को भी आधार बोल सकते हैं और किसी को भी लंब बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल का मान दे देता है या थीटा का मान कुछ भी दे देता है, तो जहां पर देगा थीटा का मान, जस्ट उसके जो सामने वाली भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा? लंब। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। यानी अगर हम एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, इस तरह का त्रिभुज, अब इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो सकती है? कौन सी भुजा होगी? कर्ण। अगर यहाँ पर ये वाला थीटा का मान देता है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे थीटा का मान देगा तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा? लंब। और बाकी जो बच जाएगा वो किसका काम करेगा? आधार का। यानी आपको लंब और आधार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और जो भी एंगल का फॉर्मेशन एंगल दे उसके सामने वाली जो भुजा रहेगा वो लंब, और बाकी जो रेस्ट बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आधार। इसे कर्ण को हम लोग एच के द्वारा सूचित किया जाता है, और आधार की बात करें तो इसे बी के द्वारा, और लंब जो है इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लंब है तो ये किसका हो जाएगा? पी, और यहाँ पे ये हो जाएगा बी। लेकिन चैप्टर के जो नाम था ना वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय का मतलब क्या? त्रिभुज की बात करा, उसका अनुपात। अब आते हैं,
इस फिगर को देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में, इसमें एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। जब इसके हम लोग अनुपात को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितना अनुपात हो सकता है। सबसे पहला अनुपात क्या हो सकता है, लंब और कर्ण का अनुपात, फिर कर्ण और लंब का अनुपात, यानी दो अनुपात यहां से मिला। फिर आते हैं लंब और आधार का अनुपात, फिर आधार और लंब का अनुपात, दो अनुपात इससे निकल जाएगा। फिर उसी तरह का आधार और कर्ण का अनुपात और कर्ण और आधार का अनुपात, यानी टोटल कितना अनुपात निकला, 6। चलिए इसको समझते हैं फिर से। सबसे पहले हम क्या बताएं, किसका किसका अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात। पहला किसका किसका अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, P और H। उसी तरह का अब आधार और कर्ण का भी अनुपात हो सकता है, यानी एक और अनुपात क्या होगा, आधार और कर्ण का अनुपात, जिसे आधार को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, B और H के द्वारा। अब आते हैं लंब कर्ण का भी अनुपात निकाल दिए, आधार कर्ण का भी अनुपात निकल गया, या अब उसके बाद लंब और आधार का भी अनुपात हो सकता है, यानी किसका किसका होगा, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात। तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, P, और आधार को क्या बोला जाता है, B। उसी तरह का हो गया। अब यहां से निकालेंगे तो लंब और आधार का, या आधार या लंब का भी तो अनुपात हो सकता है ना, यानी अगला अनुपात क्या हो जाएगा, आधार और लंब का अनुपात, जिसे आधार को हम लोग B के द्वारा और लंब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, P, परपेंडिकुलर। उसी तरह हम लोग निकालेंगे तो फिर आधार कर्ण और आधार का तो अनुपात हो चुका है, तभी आधार और कर्ण का भी अनुपात हो सकता है, यानी किसका अनुपात होगा, आधार और कर्ण का अनुपात, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, B और H। फिर एक और क्या अनुपात हो सकता है, देखिएगा आधार और कर्ण का अनुपात हो गया, तो इस बार अभी क्या करते हैं, इसको पलट करके, यानी कि कर्ण और आधार का अनुपात यहाँ पे निकालते हैं, किसका, ऊपर में कर्ण और नीचे में हम लोग क्या ले लिए, तो आधार, यानी H/B। उसी तरह का किसका हो सकता है, तो कर्ण और लंब का भी अनुपात हो सकता है, कर्ण का और लंब का अनुपात हो सकता है, यानी कि H और P का। तो टोटल कितना अनुपात निकला, ये समकोण त्रिभुज में तो टोटल 6 अनुपात निकला, यानी 3 साइड था, लंब कर्ण और आधार, इस तीनों को दो दो को करके अनुपात निकाले तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अब देखिएगा टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या इस अनुपात को बार बार बोलेंगे, लंब और कर्ण का अनुपात, या आधार और कर्ण का अनुपात, या कर्ण और आधार का अनुपात, तो इसीलिए इसको बार बार नाम ना बोलकर इसका इस अनुपात का एक नाम रखा गया, जिसमें क्या था, तो लंब और जो कर्ण का अनुपात था ना, इसका नाम रखा गया साइन। लंब और कर्ण का अनुपात, इसका नाम रखा गया साइन, और इसके साथ एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, थीटा एंगल। थीटा के जगह पे 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो इसके जगह पे क्या रख दिया गया, तो थीटा। यानी यहाँ पे कभी भी साइन और थीटा दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, साइन समकोण त्रिभुज के अनुपात को दर्शा रहा, और थीटा जो है उसके बीच का जो एंगल है उस एंगल को दर्शा रहा है। यानी यहाँ पर कभी भी साइन और थीटा का लिखा रहे तो इसको हम कभी भी साइन गुणे थीटा नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। साइन क्या कर रहा है, तो ये अनुपात को दर्शा रहा है, किसकी अनुपात को दर्शा रहा है, तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण को। तो थीटा क्या है, तो इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन है, जिससे आधार या लंब का डिसाइड हो रहा है, वो थीटा है। तो देखिएगा उसी तरह का आधार और कर्ण है, तो आधार और कर्ण का नाम रख दिया गया कॉस, और इसके साथ एंगल तो थीटा कुछ ना कुछ रहेगा ही। फिर उसी तरह का लंब और आधार का नाम है, तो इसका नाम दे दिए टैन। फिर आधार और लंब, इसका नाम रख दिया गया कॉट। फिर क्या है, तो कर्ण और आधार, इसका नाम रख दिया गया सेक, और लास्ट में है कर्ण और लंब, इसका नाम रख दिया गया कोसेक। यानी टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6। कौन कौन से 6 होंगे, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कोसेक। अब क्योंकि इसमें टोटल 6 ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो दो साइड लेकर के समकोण त्रिभुज में जब भी हम अनुपात निकाले तो टोटल 6 अनुपात निकला। तो टोटल 6 अनुपात निकला, और 6वां अनुपात का एक नाम दिया गया, जिसे कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये साइन भी जो होता है ये सभी का संक्षेप रूप है, साइन, कॉस, टैन, कॉट जो है संक्षेप रूप है, जैसे ये नहीं साइन, जिसे संक्षेप में जो है साइन थीटा लिखा जाता है। यानी आप लोग सिर्फ इतना याद करिएगा
कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब अगर बात करें तो साइन थीटा बराबर होगा लंब और कर्ण का अनुपात यानी कि पी और एच का अनुपात। कॉस की बात करें तो आधार कर्ण यानी कि बी और एच का अनुपात होता है। फिर टैन की बात करेंगे तो लंब और आधार यानी कि बी, पी और बी का। कॉट की बात करेंगे तो आधार और लंब यानी बी और पी का अनुपात होता है। सेक होता है कर्ण आधार यानी कि एच और पी का, बी का अनुपात। और कोसेक जो होता है वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है। अब उसी तरह का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर इसमें देखते हैं कर्ण और लंब का अनुपात और यहाँ देखते हैं लंब और कर्ण का अनुपात, क्या दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? क्योंकि इसमें लंब और कर्ण आ जाता है और इसमें कर्ण और लंब आता है, यानी हम बोल सकते हैं कि साइन जो है वो कोसेक का अपोजिट होता है। उसी तरह का कॉस का देखिए, कॉस में आधार कर्ण है और यहाँ पे कर्ण आधार है, यानी कॉस जो है वो सेक का अपोजिट हो जाता है। अब टैन में देखते हैं तो टैन थीटा जो है लंब आधार का है और ये आधार और लंब का है, यानी कि टैन जो है वो कॉट के अपोजिट हो जाता है। अगर आप बात करेंगे तो सभी को यानी कि टोटल 3 है और तीनों का दूसरा एक विपरीत है, उल्टा है। अब देखिएगा, यानी इससे हम लोग अगर फॉर्मूला चाहे तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे क्या देखे थे कि साइन जो होता है वो पी और एच, तो साइन किसका अपोजिट है? तो साइन अपोजिट है कोसेक का। तो क्या हम साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह का हम लोग करेंगे तो कॉस, कॉस किसका उल्टा चला? सेक का। यानी कॉस में आधार कर्ण था, सेक में कर्ण आधार है, तो कॉस उल्टा है सेक का, यानी कि इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? तो 1 बटा सेक थीटा भी बोल सकते हैं। उसी तरह का टैन, टैन किसका अपोजिट है? कॉट का, यानी कि टैन थीटा की बात करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा भी। अब देखिएगा, फिर कॉट किसका अपोजिट? तो टैन का, तो जस्ट इसका उल्टा आप ऐसे लिख दीजिए तो 1 बटा क्या कर देंगे? टैन थीटा। फिर सेक किसका अपोजिट है? तो सेक है कॉस का, यानी क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस थीटा। फिर कोसेक किसका अपोजिट है? तो साइन का, यानी कितना बराबर 1 बटा हो जाएगा? साइन थीटा। आपको अगर यहाँ तक क्लियर है, सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग क्या किया जाने कि त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का बात होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो कर्ण का डिसाइड कैसे करते हैं? तो समकोण के जो सामने वाली भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। अब जो एंगल देगा उस एंगल के सामने में जो भुजा होगा उसे लंब कहेंगे। चाहे वो ऊपर देगा तो इसके सामने लंब यहाँ होगा, नीचे देगा एंगल का मान तो ये लंब होगा, और बाकी जो बच जाएगा उसे हम लोग आधार कहेंगे। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 आया था, तो 6 को हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूलाज और आते हैं। कौन सी फॉर्मूला आते हैं? इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होते हैं। देखिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे ए, बी और सी, जो ये किसका काम कर रहा है? कर्ण, यानी कि एच का काम। और ये थीटा का यहाँ पे दे तो ये आधार का काम करेगा, आधार यानी ये बी का काम कर रहा। और यहाँ पे ये जो क्या हो गया? लंब, लंब यानी कि ये पी का काम कर रहा। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल निकल गया। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात आया था आपको? साइन, फिर आया कॉस, फिर यहाँ पे आया एक टैन थीटा, फिर यहाँ पे कॉट थीटा और सेक थीटा और अंतिम में कोसेक थीटा। यानी टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। पहला था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पर है अभी? पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या था? तो पी बटा एच। उसी तरह का कॉस थीटा, कॉस थीटा का अनुपात क्या था? आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कॉस, तो कॉस का क्या था? बी बटा एच, यानी हो जाएगा इसका बी बटा एच। उसी तरह का टैन, तो टैन का क्या था? पी बटा बी। टैन के बाद है फिर कॉट, कॉट का होगा बी बटा पी। सेक है तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी, और अंतिम में कोसेक यानी कि एच बटा पी। जो हमने पहले फार्मूला बताए थे वही वाला फार्मूला यहाँ पर अभी नोट किया। अब इसमें एक फार्मूला और नया बनेगा, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो उस लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर निकालते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब आते हैं तो कर्ण को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, एच। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग इस फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले अगर आपको एच बनाना है फार्मूला, तो एच का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब उसी तरह का लेते हैं, अब इसको इधर उधर करेंगे तो अगर हम p का मान निकालना चाहें तो p का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और अगर यहां से अगर हम b का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, b का मान अगर पी स्क्वायर इधर प्लस में है पहले आएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी हम फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा फार्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति का बेसिक क्वेश्चन आता है ना, वो इसी फार्मूला पे बनेगा। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पीवीएच का मान याद कर लेना होगा, और जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये तीन फार्मूला बना, एच, पी और बी। अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देता कैसे, इस फार्मूला का यूज कैसे होगा, इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकाले। अब इस क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा का मान दे दिया 3/5। अब साइन थीटा का मान दे दिया तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कॉस थीटा का मान क्या होगा, और फिर पूछा टैन थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा उस मान को लिख लीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 3/5। अब साइन थीटा का मान 3/5 है। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एक बार पहले देख लीजिए। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, P/H। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन काफी इजी से बनेगा। तो साइन थीटा का मान है P/H। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा P/H। अब इसके अनुसार देखते हैं तो P की जगह पे 3 है और H की जगह पे 5 है, यानी P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा 5। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे तो तीन चीजें आता है, P, B और H। P, B और H में से आपको दो चीज पता है, P का मान पता और H का मान पता है। क्या नहीं पता है, तो B। तो सबसे पहले जो नहीं पता रहेगा तीनों में से वो निकालेंगे। यानी आपको B नहीं पता है तो B बराबर क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर रूट में, यानी रूट में हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब देखिएगा H के जगह पे किसको सेट करेंगे, तो H के जगह पे 5 यानी 5 का स्क्वायर, फिर P, तो P के जगह पे किसको सेट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का हो जाएगा 9, और 25 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी आपका B का मान आ गया 4। तो P भी निकल गया, B भी, P और H तो दे ही दिया था, B का मान आ गया। और जब तीनों आ जाएगा तो किसी का भी मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान, पहला आपसे क्या पूछा कॉस थीटा, और एक और क्वेश्चन में पूछा है टैन थीटा। तो सबसे पहले बताइए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। कॉस थीटा का मान क्या बताए थे, B/H। तो पहले फॉर्मूला को लिख दीजिए B/H। अब यहाँ से मान सेट करते हैं, तो B का मान कितना था 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 और बटा H, तो H की जगह पे कौन सा सेट था 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। आ गया इसका कॉस थीटा का मान 4/5। इसके बाद उसी तरह का एक और क्वेश्चन था टैन, तो टैन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, तो टैन थीटा का फॉर्मूला था P/B। अब यहाँ पर जब हम टैन थीटा का फॉर्मूला सेट करेंगे P/B। अब देखिएगा P, तो P का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना है, P की जगह पे 3 और B की जगह पे क्या हो जाएगा आंसर, तो 4। तो आ गया मान। हम जैसे हम इस क्वेश्चन में दो ही निकाले, यानी कि किसको कॉस का और टैन का, तो क्वेश्चन में सभी निकाल सकते हैं। सभी क्या, कोई एक दे देगा आपसे तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, और एक देगा तो कभी कभी आपको सभी का पूछेगा, यानी कि पांचों का पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग अगला बताते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि tan थीटा बराबर 12/7 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात ज्ञात करें। अब देखेंगे tan थीटा का मान क्वेश्चन में दे दिया था। tan थीटा का मान दिया है 12/7। तो आपसे पूछेगा सभी त्रिकोणमिति, एक दो क्वेश्चन देगा तो पहले वाला बताया वैसे भी निकाल सकते हैं, और सभी भी दे देगा तो वो भी कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि tan थीटा बराबर 12/7, तो हम उसे नोट कर लेते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर 12/7। अब फॉर्मूला देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/B। तो P/B यानी कि ये P का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, B का। तो बताइएगा P के जगह पे हो जाएगा 12 और B के जगह पे हो जाएगा 7। अब यहाँ पे P दे दिया और B दे दिया, क्या चाहिए तो H का मान। तो H निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था P² प्लस B का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिए तो P का मान कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस B, तो B के जगह पे है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर। तब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 49, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर जा 3 और 4 4 8 9 और 1, यानी अब यहाँ तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन खुद से दिए थे इसलिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आया, लेकिन जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसका पूरा पूरा मान निकल सकता है। तो यहाँ से P का निकल गया, P और B तो पता ही था, और H भी निकाल लिए। अब क्या निकालना था, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, tan दिया है ना, आपको sin का भी मान चाहिए, cos का भी मान चाहिए, और यहाँ से tan का तो मान दे दिया है, अब cot का मान चाहिए, फिर sec का मान चाहिए, और अंतिम में cosec का मान। एक क्वेश्चन देगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 पूछ सकता है। तो चलिए sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। हम पीछे फॉर्मूला बता चुके हैं P/H। तो देखिएगा P के जगह पे क्या ले लेंगे 12, अगर H की बात करेंगे तो कितना था √193, यानी √193 हो गया। अब ये आते हैं cos का मान, cos का जगह पे क्या फॉर्मूला होता है, तो B/H। अब B/H निकालेंगे तो B का मान कितना है 7, और बटा H, तो H की जगह पे किसको लिखेंगे तो √193। उसी तरह का आप लोग कॉट का भी मान निकालिए, और सेक का निकालिए, और कोसेक का निकालिए, यानी कि कभी भी सिंपल में क्वेश्चन दे दे तो आप लोग आसानी से मान को निकाल सकते हैं, किसी का भी मान को निकाल सकते हैं। अब इससे एक और अलग तरह का क्वेश्चन आता है किसी के पदों में निकालने के लिए। जैसे अभी तक तो सिंपल अगर अंक के बेस पे क्वेश्चन दे दे तो कुछ खास नहीं है, यानी आपको किसी एक का मान देगा तो PB या कि 3 में से PBH में से कोई 2 रहेगा, और एक का फॉर्मूला को आसानी से यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा इससे हार्ड किया जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे सकते हैं। जैसे में क्वेश्चन लिखते हैं कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के पदों में, साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें, पदों में व्यक्त करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो बोले थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसिक। तो इस सब का मान आएगा तो अब कोई 3/5, 2/4, 4/7 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अंक में त्रिकोणमितीय अनुपातों में किसके, साइन थीटा के पदों में लिखना है, यानी सबका मान में कुछ ना कुछ साइन आ रहा है। अब उसके रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे, तो जब भी वैसा क्वेश्चन आए ना तो जिसके पदों में लिखने के लिए बोलेगा पहले उसको पता करो कि ये किसका अपोजिट है। अब ये साइन थीटा ये किसका अपोजिट है, तो कोसेक थीटा का अपोजिट है, हम बता भी चुके थे। अब लोग देखिएगा साइन थीटा किसका अपोजिट है, फॉर्मूला में बताए थे साइन थीटा को, देखिएगा। अब यहाँ पर जाइए साइन, तो साइन किसका अपोजिट आ रहा है, कोसेक का, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा। तो जिसके पदों में पूछेगा ना आप उसका अपोजिट को देखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, अब
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि साइन थीटा ये किसका अपोजिट था, तो ये जो अपोजिट है कोसेक थीटा का, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, वो जो पहले का प्रोसेस था उसी प्रोसेस से इसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो देखिएगा क्या करते हैं। अब साइन थीटा तो कोसेक थीटा, तो कोसेक कितना, कोसेक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो h/p होता है। h यानी कि h की जगह पे हो जाएगा 1 और p की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा। h की जगह पे 1 हो जाएगा और p की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b का मान। तो b का मान कैसे निकालेंगे, तो b का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होगा h² रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो निकाल लीजिए, तो h का, तो h की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो p की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, अब क्योंकि साइन ही के पदों में चाहिए ना, तो b का मान। अब बताइएगा, आपको h का मान मिल गया, p का मान मिल गया और यहाँ से b का मान निकल गया। अब निकल गया तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सबको फॉर्मूला लिखते जाइए और खुद से, और सभी इस क्वेश्चन को बनाइएगा, खुद से बनाना है इस क्वेश्चन को और कमेंट